Hello friends, welcome to this NAE medical classes. Today we will discuss regarding nursing management of common neonatal disorders. In that we will discuss about neonatal seizures, respiratory distress syndrome, retinopathy. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ द न्यूनेटल सीजर. न्यूनेटल सीजर क्या होता है? अ न्यूनेटल सीजर इज अ सीजर इन ए बेबी यंगर देन एज 4 वीक्स दैट इज आइडेंटिफाइएबल बाय एन इलेक्ट्रिकल रिकॉर्डिंग ऑफ द ब्रेन. इन न्यूनेटल सीजर क्या होता है? इसमें क्या होता है, ब्रेन के अंदर एबनॉर्मल जो है वो इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो पास होता है, जिसकी वजह से सीजर जो है वो बच्चे को आते हैं. ये जो सीजर्स होते हैं ये बेबी के अंदर जो है वो 4 वीक्स से जो है जब बेबी कम का होगा तो ये जो है वो सीजर प्रेजेंट रहते हैं. और ये जो सीजर्स है ये इलेक्ट्रिकल रिकॉर्डिंग जो ब्रेन के अंदर जो होती है उससे जो है ये आइडेंटिफाई जो है ये किए जा सकते हैं कि बेबी को जो है वो सीजर जो है वो आ रहे हैं. न्यूनेटल सीजर्स जो होता है इसका हमें मैनेजमेंट जो है वो नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करना है, ऑब्जर्वेशन एंड मॉनिटर जो है वो बच्चे का जो है वो ऑब्जर्वेशन करना और उसको मॉनिटरिंग पे जो है वो रखना है. क्लोजली ऑब्जर्व द न्यूनेट फॉर साइन ऑफ सीजर सच एज द एबनॉर्मल आई मूवमेंट, रिपीटेटिव जर्किंग मूवमेंट, एपनिया और चेंजेस इन मसल टोन. बेबी को जो है वो कंटिन्यूस ऑब्जर्व करना है कि उसके अंदर कोई भी साइन सीजर का जो है वो तो देखने के लिए नहीं मिल रहा है. जैसे उसकी तो जो टोनेसिटी वगैरह, कोई भी मसल टोन जो है वो एकदम से कोई भी जर्किंग मूवमेंट वगैरह जो उसमें तो नहीं हो रहा है, ठीक है, एकदम ऐसा तो नहीं हो रहा एकदम मसल्स वगैरह जो है वो टाइटन कर रहा हो, ठीक है. तो ऐसे कोई भी जो है वो मूवमेंट वगैरह उसके अंदर कोई भी आई का मूवमेंट हो गया, कोई भी रिपीटेटिव जर्किंग मूवमेंट हो गया, ठीक है, कहीं उसको जो है वो ब्रीथलेस तो जो है वो नहीं हो जा रहा है या फिर मसल टोन में कोई भी चेंजेस तो उसके जो है वो नहीं आ रहे, तो ऐसे जो है वो साइन को जो है वो मॉनिटर करना है. नेक्स्ट हम क्या करेंगे, उसको जो है वो हम डॉक्यूमेंट करेंगे. एक्यूरेटली डॉक्यूमेंट द ऑनसेट, ड्यूरेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सीजर एक्टिविटी. हमें जो भी सीजर का टाइप जो है वो देखने के लिए मिला, कहीं उसको आई मूवमेंट जो था वो एबनॉर्मल तो कहीं नहीं था, ठीक है, जर्किंग कितने टाइम के लिए जो है वो देखने के लिए मिली, उसका क्या ड्यूरेशन था वो कितने टाइम के लिए रहा, क्या एबनॉर्मलिटी जो है वो देखने के लिए मिली, उसके क्या सिम्टम्स थे, तो सारी चीज़ें जो है वो हमें डॉक्यूमेंट करनी है. मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, कौन सी मेडिकेशन जो है वो एज़ पर द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन, जो भी उसने डॉक्टर ने जो है वो प्रिस्क्राइब की थी एज़ पर द डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन कौन सी मेडिकेशन जो है वो एडमिनिस्टर किए वो जो है वो हमें देखना है. एडमिनिस्टर एंटी कन्वल्जेंट मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर फिजिशियन सच एज द फिनोबार्बिटॉल, फिनेटोइन और द लेविट्रिसिटाम. ठीक है, कौन सी डॉक्टर ने जो है वो ड्रग उसको प्रिस्क्राइब की थी बेबी को, कौन सी ड्रग जो है वो एडमिनिस्टर की, जैसे फिनोबार्बिटॉल की, फिनेटोइन की, जो भी ड्रग जो की उसको जो है वो डॉक्यूमेंट जो है वो कर देना है और जो है उसको बेबी को जो है वो एडमिनिस्टर कर देना है. जो भी उसने जितने भी पावर की जो मेडिसिन है, जितना भी डोज उसको जो है वो प्रिस्क्राइब किया था. Supportive care, maintain a calm environment, minimizes stimulation and provide appropriate positioning to prevent injury during seizure episode. बेबी के लिए जो एक काम इन्वायरमेंट, रूम में जो है वो शांति होनी चाहिए, ऐसा इन्वायरमेंट जो है वो मेंटेन करना है ताकि बेबी जो है वो प्रॉपर वे में जो है वो सो सके. उसको ज़्यादा स्टिमुलेट वगैरह नहीं करना, कुछ भी हिलाना डुलाना नहीं है, ऐसा नहीं है, उसको टैपिंग वगैरह कुछ भी ऐसा कुछ जो है वो कर रहे हैं, ठीक है. और उसको कुछ भी ऐसा उस टाइम पे जो नहीं करना है जो उसको कोई भी इंजरी वगैरह जो है वो दे सके, ठीक है. जैसे कि उसको क्या करना है, कवर करके जो है वो रखना है, ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी जो है वो छोड़ दे ताकि वो बेड वगैरह से जो है वो गिर जाए. तो उसके लिए साइड रेल्स वगैरह, पिलो वगैरह जो है वो उसको लगा के उसको प्रॉपर पोजीशनिंग उसकी जो है वो मेंटेन करना है ताकि कोई भी अगर उसको सीजर आता है किसी भी टाइम पे तो उसको कोई भी इंजरी वगैरह जो है वो ना हो. उसको अप्रोप्रिएट उस टाइम पे पोजीशनिंग वगैरह जो है वो देनी है. मॉनिटरिंग वाइटल साइन, बेबी का जो है वो वाइटल साइन जो है वो मॉनिटर करना है, उसकी हार्ट रेट देखनी है कि कितना जा रहा है, कंटिन्यूस वो मॉनिटर करते रहना है. रेस्पिरेटरी रेट देखनी है, उसका ऑक्सीजन का सेचुरेशन लेवल जो है वो कितना परसेंटेज है, कहीं कम तो नहीं हुआ, ठीक है. ये सारी चीज़ें जो है वो कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन में रखनी है और उसको मॉनिटर करते रहना है. कोलैबोरेट विद द हेल्थ केयर टीम, जो भी हेल्थ केयर टीम जो है वहाँ पे होती है उससे जो है वो कोलैबोरेट करना है. कम्युनिकेट एनी चेंजेस इन द न्यूनेट कंडीशन और सीजर एक्टिविटी टू द फिजिशियन एंड अदर मेंबर ऑफ द हेल्थ केयर टीम. जो भी उसमें कोई भी चेंजेस वगैरह जो है वो बेबी के अंदर देखने के लिए मिल रहा है, न्यूनेट की कंडीशन में कोई भी जो है वो चेंजेस देखने के लिए मिल रहा है, कोई भी सीजर एक्टिविटी वगैरह देखने के लिए मिल रही है, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो है वो कम्युनिकेट करनी है. जो भी अदर टीम जो उसके ऊपर बेबी के ऊपर काम कर रही है, हेल्थ केयर कोई वो प्रोवाइडर हैं तो उनसे जो है वो कम्युनिकेट करनी है और अदर मेंबर से कम्युनिकेट करनी है, जो भी हेल्थ केयर टीम जो उसके ऊपर काम कर रही होती है.
नेक्स्ट डिजीज़ है हमारी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम क्या होता है? न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इज मोर कॉमन इन प्री मेच्योर बेबीज बॉर्न 6 वीक और मोर बिफोर देयर ड्यू डेट। न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो होता है ये बहुत ज़्यादा कॉमन जो है वो किसके अंदर जो है वो देखने के लिए मिलता है? जो बेबीज जो है वो प्री मेच्योर जो है वो बर्थ हो जाते हैं, ठीक है, अपने जो भी उनका नॉर्मल टाइम था और जो भी ड्यू डेट से जो है वो कुछ वीक्स पहले जो 6 वीक्स पहले या कुछ टाइम पहले जो है वो बॉर्न हो गया और वो प्री मेच्योर हैं, उनको जो है ये जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन जो है वो देखने के लिए मिलता है। इट यूजुअली डेवलप विद इन द फर्स्ट 24 आफ्टर बर्थ, ठीक है। ये जो है मोस्ट प्रोबेबली कब देखने के लिए मिलता है? जैसे बेबी का जो है वो बर्थ हुआ है उसमें जो है उसके 24 आवर्स के विद इन द टाइम पीरियड जो है वो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो बेबी के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो इसका नर्सिंग मैनेजमेंट जो है वो क्या करना है? तो बेबी को क्या करना है? रेस्पिरेटरी सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करना है। असिस्ट विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सप्लीमेंटल ऑक्सीजन मैकेनिकल वेंटिलेशन एज प्रिस्क्राइब बाय द फिजिशियन। जो भी डॉक्टर ने फिजिशियन ने जो भी प्रिस्क्राइब किया उतना जो है वो परसेंटेज जो है वो ऑक्सीजन का जो है वो देना, ताकि उसको जो है वो कोई भी ऑक्सीजन लेने में जो है वो प्रॉब्लम जो है वो ना हो, उसको कोई भी इनहेलेशन एक्सहेलेशन करने में जो है वो प्रॉब्लम ना हो, तो उसको ऑक्सीजन का जो है वो सप्लीमेंट करना है। पोजीशनिंग, उसको प्रॉपर जो है वो पोजीशनिंग उसको जो है वो मेंटेन करनी है। मेंटेन प्रॉपर पोजीशनिंग ऑफ द यूनिट टू ऑप्टिमाइज रेस्पिरेटरी फंक्शन एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। बेबी को जो है वो प्रॉपर पोजीशनिंग जो है वो दिलानी है। ऐसा नहीं है उसका जो है वो चेस्ट वगैरह जो है वो कंप्रेस हो रहा है, ऐसी कोई पोजीशन में लेटा है, ऐसी पोजीशन देनी है कि जिससे उसका रेस्पिरेटरी फंक्शन जो है वो अच्छी तरीके से बना रहा है, ऑप्टिमाइज रहे और कोई भी कॉम्प्लिकेशन वगैरह जो है वो अराइव ना करे। नेक्स्ट है हमारा मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। हमें क्या करना है? मेडिकेशन को जो है वो एडमिनिस्टर करना है। एडमिनिस्टर सर्फेक्टेंट रिप्लेसमेंट थेरेपी एज प्रिस्क्राइब बाय द फिजिशियन। जो सर्फेक्टेंट रिप्लेसमेंट थेरेपी जो भी फिजिशियन प्रोवाइड करता है उसको बेबी को जो है वो देनी है, ताकि जो लंग का कॉम्प्लेंस वगैरह है और गैस एक्सचेंज वगैरह जो है वो प्रॉपर हो सके, लंग्स को जो है वो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो मिल सके, उसका सर्फेक्टेंट एरिया जो है लंग का सरफेस एरिया जो है वो अच्छी तरीके से उसको ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपर वे में मिल सके और उसका गैस एक्सचेंज जो है वो प्रॉपर वे में हो सके, इसके लिए उसको सर्फेक्टेंट रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है वो प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट वन है मॉनिटरिंग। क्लोजली मॉनिटर वाइटल साइंस, ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल एंड रेस्पिरेटरी स्टेटस इंक्लूडिंग वर्क ऑफ ब्रीदिंग एंड ब्रीथ साउंड। बेबी का जो है वो क्लोजली उसके मॉनिटर करने हैं, वाइटल साइंस, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, मेनली हमें रेस्पिरेशन उसका मॉनिटर करना है, ऑक्सीजन का सेचुरेशन लेवल जो है वो मॉनिटर करना है, उसका रेस्पिरेटरी स्टेटस जो है वो प्रॉपर है कि नहीं है, उसका ऑक्सीजन का एक्सचेंज वगैरह जो है वो कैसे हो रहा है, उसका ब्रीदिंग का पैटर्न कैसा है, उसको सही से साउंड वगैरह कैसे आ रहे हैं कैसे नहीं आ रहे हैं, ठीक है, उसको प्रॉपर उसका जो है वो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें मॉनिटर करनी है। एयरवे का मैनेजमेंट जो है वो करना है, उसका कोई भी एयरवे जो है वो उसका क्लियर बना रहा है, उसके लिए हमें टेक्निक वगैरह जो है वो अपनानी है। जैसे अगर उसका कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह अगर देखने में आ रहा है तो उसके लिए प्रॉपर सेक्शनिंग जो है वो करनी है, ताकि उसका पाथवे वगैरह जो है वो एयर का जो है वो क्लियर हो जाए। कोई भी अगर ऐसा कोई भी फ्लूइड वगैरह ऐसा कुछ है तो उसके लिए कुछ भी एक्यूमुलेशन जो समझ में आ रहा है तो उसके लिए चेस्ट फिजियोथेरेपी टैपिंग जो है वो प्रोवाइड करनी है, ताकि उसको प्रॉपर वे में ऑक्सीजन जो है वो ले सके। कोलैबोरेट विद द हेल्थ केयर टीम, हमें हेल्थ केयर टीम के साथ में जो है वो कोलैबोरेट करना है। सारी कोई भी अगर कोई भी चेंजेस वगैरह जो है वो देखने के लिए मिल रहे हैं तो उनको जो है वो कम्युनिकेट करना है। जो भी रेस्पिरेटरी स्टेटस, जैसा भी बेबी का जो है वो रिस्पॉन्स, जो भी ट्रीटमेंट जो उसको दिया जा रहा है, ठीक है, तो उसका कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, उसके ऊपर असर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो फिजिशियंस को, अदर मेंबर्स को जो है वो कम्युनिकेट करना है। नेक्स्ट वन है रेटाइनोपैथी। रेटाइनोपैथी क्या होती है? रेटाइनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी इज़ एन आई डिजीज दैट कैन हैपन इन बेबीज हु आर प्रीमेच्योर। रेटाइनोपैथी क्या है? ये प्रीमेच्योरिटी जो है आई डिजीज़ की जो है इसमें रहती है। ये जो है वो बेबीज़ के अंदर, जब बेबी जो होते हैं प्रीमेच्योर जो होते हैं, अगर वो अर्ली बॉर्न हो गए तो उनके अंदर जो है वो देखने के लिए मिलती है। या फिर जिनका वेट जो है वो लेस देन 2-3 पाउंड्स अगर जो है वो रहता है तो उनके अंदर जो है वो मोर कॉमनली देखने के लिए मिलती है। रेटाइनोपैथी हैपन्स व्हेन abnormal blood vessel grow in the retina, light sensitive layer of tissue in the back of the eye, ठीक है। ये क्या रहती है? रेटाइनोपैथी का बेबी को जो है वो हो सकती है जब एबनॉर्मल ब्लड वेसल जो है वो रेटिना के अंदर, जो ये ब्लड वेसल जो होती हैं, ये एबनॉर्मल ब्लड वेसल जो है वो रेटाइना के अंदर जो है वो ग्रो कर जाती हैं, जिसकी वजह से उसको जो है वो रेटाइनोपैथी देखने के लिए मिलती है। ये जो लेयर जो रहती हैं बहुत ज़्यादा लाइट सेंसिटिव लेयर जो है वो बैक ऑफ द आई जो रहती हैं, लेकिन ये ब्लड वेसल जो होती हैं वो क्या हो जाती है? एबनॉर्मल तरीके से ग्रो कर जाती हैं, जिसकी वजह से बेबी को जो है वो रेटाइनोपैथी देखने के लिए मिलेगी।
तो रेटाइनोपैथी अगर बेबी को जो है वो हो रही है तो इसका जो है वो हमें क्या मैनेजमेंट जो है वो करना है। मेनली अगर प्रीमैच्योरिटी में हो रही है तो क्या मैनेजमेंट जो है वो हम करेंगे इसका, तो हमें आई का एग्जामिनेशन जो है वो हमें करना है। इंश्योर दैट द न्यूनेट रिसीव रेगुलर आई एग्जामिनेशन बाय एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट और ट्रेंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर एज पर एस्टेब्लिश प्रोटोकॉल्स। हमें इंश्योर करना है कि बेबी का जो है वो रेगुलर वे में आई एग्जामिनेशन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो है वो कर रहा है कि नहीं, या फिर कोई भी जो ट्रेंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर है कि कर रहा है कि नहीं, वो जो है वो एज़ पर द प्रोटोकॉल्स हो रहा है वहाँ पे कि नहीं, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें इंश्योर करनी है। इन्वायरमेंटल कंट्रोल, मेंटेन अप्रोप्रिएट लाइटिंग कंडीशन इन द न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट टू मिनिमाइज एक्सपोजर टू ब्राइट लाइट विच कैन एक्जर्बेट रेटाइनोपैथी और प्रीमैच्योरिटी। ये जो हमें अगर किसी बेबी को जो है वो रेटाइनोपैथी अगर हो रखी है, ठीक है, तो वहाँ पे ये जो है वो उसकी आई जो है वो लाइट के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहती है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, बेबी का जो है वो कोई भी डैमेज वगैरह जो है वो आई में देखने के लिए मिल सकता है। तो उसमें हमें ये इंश्योर करना है कि वहाँ पे एडिक्वेट लाइट जो है वो है कि नहीं है, वो इतना ज़्यादा लाइट एक्सपोजिव ना हो जिससे कि उसका लाइट पे कोई मतलब आइज़ पे कोई भी जो है वो इम्पैक्ट देखने के लिए मिले। उसका हमें ये इंश्योर करना है कि उसका जो है वो लाइट से एक्सपोजर, जो ब्राइट लाइट्स होती हैं उनसे उसका जो है वो कोई भी एक्सपोजर ना हो जिससे कि उस पर कोई भी जो है वो एक्जर्वेशन वाली कंडीशन जो है वो आई के ऊपर जो है वो ना देखने के लिए मिले। नेक्स्ट वन, ऑक्सीजन मॉनिटर। बेबी का जो है वो ऑक्सीजन का जो है वो लेवल जो है वो हमें मॉनिटर करते रहना है। क्लोजली मॉनिटर एंड मेंटेन अप्रोप्रिएट ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल एज प्रिस्क्राइब बाय द फिजिशियन, एज हाई ऑक्सीजन लेवल कैन कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ ROP। ठीक है, हमें उसका बेबी का जो है वो ऑक्सीजन लेवल कंटिन्यूस जो है वो मॉनिटर करते रहना है। उसका ऑक्सीजन का सेचुरेशन बॉडी के अंदर कितना है कितना नहीं है, ये सारी चीज़ें हमें मॉनिटर करते रहना है। क्यों मॉनिटर करना है, क्योंकि जो है वो अगर बेबी का जो है वो ऑक्सीजन का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा एक्जर्वेशन करती हुई जो रेटाइनोपैथी उसको जो है वो देखने के लिए मिल सकती है। नेक्स्ट है हमारा मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। हमें जो है वो ड्रग जो है वो एडमिनिस्टर जो है वो करनी है, जो भी फिजिशियन जो है वो प्रिस्क्राइब करता है। एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब बाय द फिजिशियन सच एज द एंटी वस्कुलर इंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर एजेंट फॉर कॉर्टिकोस्टेरॉइड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ROP। हमें जो है वो मेडिकेशन जो है वो एडमिनिस्टर करनी है, जो भी फिजिशियन जो है वो प्रिस्क्राइब करता है। हमें जो इंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर्स जो होते हैं वो हमें एडमिनिस्टर करने हैं, ताकि जो उसका इंडोथीलियम लेयर जो है वो आई का जो है वो उसके लिए जो उसका मतलब प्रॉपर जो है वो उसमें हो सके, ठीक है, जो ब्लड वेसल्स वगैरह जो है वो कंप्रेस हो सके, और उसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो एडमिनिस्टर करने हैं ताकि वहाँ पे कोई भी इन्फ्लेमेशन वगैरह जो है वो अगर कोई भी हो रखा है तो वो जो है वो सप्रेस हो जाए, जिससे कि ROP जो है वो ट्रीट हो सके। इंडोथीलियल फैक्टर जो है वो इंडोथीलियल लेयर को जो है वो उसको हील करने के लिए जो है वो हमें एडमिनिस्टर करने हैं। डेवलपमेंटल केयर, प्रोवाइड अप्रोप्रिएट डेवलपमेंटल केयर इंक्लूडिंग मिनिमाइजिंग स्ट्रेस एंड प्रमोटिंग ऑप्टिमल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमें जो है वो अप्रोप्रिएट जो है वो डेवलपमेंटल केयर जो है उसको देनी है ताकि बेबी को जो है वो कोई भी स्ट्रेस वगैरह जो ना हो, बेबी का जो प्रॉपर जो है वो डेवलपमेंट जो है वो होता रहे, उसके कोई भी ग्रोथ वगैरह में जो है वो प्रॉब्लम ना है उसको। इसके लिए उसका सारा जो कितना वेट हो रहा है, कितना वेट जो है वो गेन कर रहा है, उसका पूरा ग्रोथ और डेवलपमेंट का चार्ट जो है उस टाइम पे मेंटेन जो है वो करना है। कोलैबोरेट विद द हेल्थ केयर टीम, हमें जो भी उसकी कंडीशन है, जो भी बेबी को जो भी ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है, उसका रिस्पॉन्स वगैरह कैसा आ रहा है, ठीक है, सारा चीज़ जो है ये अमंग जो भी हेल्थ केयर टीम उसके ऊपर जो है वो काम कर रही है, उससे जो है वो उस पर कोलैबोरेट करना है, उनको सारा चीज़ों का जो है वो रिस्पॉन्स करना है ताकि टीम जो है वो अपडेटेड रहे, उसके लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या ट्रीटमेंट में मॉडिफिकेशन करना है, ये उनको जो है वो पता रहे।